हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टीएचआर एजुकेशन जयपुर पर। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए एक मुस्कुराहट के साथ में आज का हमारे इस सफर को शुरू करते हैं। तो हमारे पास में हमारा आज का टॉपिक क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि मैं आपसे बात करूं इसके ट्रांसलेशन को लेके, तो आप सभी को पता है कि अगर मैं हिंदी के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंस में हमें क्या लिखा मिले कि अगर हमें लिखा मिली चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, दिया है, किया है, वॉटएवर, जो भी इस तरीके से अगर हमें किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंदर और एंड ऑफ द सेंटेंस हमें ये लिखे हुए वर्ड्स अगर हम नजर आ रहे हैं, तो हम उस सेंटेंस को किस टेंस के अकॉर्डिंग बनाते थे भाई? प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग हम उस टेंस को बनाते थे। ठीक है भाई। अब जैसे कि मान लो मैंने कोई भी आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा जैसे कि रजत अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है। ठीक है भाई। अब आप लोग देख पा रहे हो इसका सब्जेक्ट कौन है भाई? आपके पास में रजत, तो आपने लिखा रजत। फिर हमने इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब को फिक्स किया हैज। फिर हमने इसके साथ में एक्शन दिखाया, किसके साथ में? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में कंप्लीटेड। फिर हमने क्या लिखा? हैज होमवर्क। तो ये तो बात हुई किससे रिलेटेड भाई? हमारे अगर हम ट्रांसलेशन से रिलेटेड अगर हम क्या करें भाई, बात करें, तो हम हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से हम सीखते हुए आए हैं। लेकिन अब हम अगली बात करें कि भाई हमारे पास में कि भाई लिखा हुआ जो हमारे पास में शब्द कौन सा है भाई? परफेक्ट। वर्ड्स कौन सा है भाई? परफेक्ट। अब परफेक्ट का मतलब क्या होता है भाई? इस परफेक्ट का मतलब होता है रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन, यानी ऐसा कोई भी एक्शन जो हाल फिलहाल में क्या हुआ है भाई? कंप्लीट हुआ है। यानी कि जो पास्ट से कोई भी एक्शन आप कर रहे थे और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो एक्शन आपका क्या है भाई? कंप्लीट हो चुका है, तो वो अपने आप में क्या है भाई? परफेक्ट है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो भी इसका इफेक्ट है, इफेक्ट कैन बी सीन या फेल्ट, यानी कि जो प्रभाव जो है उसे आप क्या कर सकते हो भाई? देख सकते हो या महसूस आप कर सकते हो। ठीक है भाई। अगली मैं इसकी अगर टर्म्स बनाऊं तो भाई इसके अंदर क्या होता है? नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, कि इसके अंदर परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसे कि मान लो कि भाई किसी व्यक्ति ने, हमारे पास में ये कोई भी टाइमलाइन है, ठीक है भाई, और यहाँ आपका समय हो रहा है जैसे कि मान लो 11 o'clock, ठीक है भाई, 11 बजे हुए हैं। ठीक है। और किसी भी कैंडिडेट ने हमारे पास में यानी कि 10 o'clock and 30 minutes पे किसी ने अपना क्या है भाई? खाना खाया। किसी ने क्या खाया भाई? खाना खाया। और खाना उसने क्या किया भाई? खा लिया है। ठीक है। तो अब ये खाना खाने का काम आपके पास में कैसा है भाई? कंप्लीटेड है, यानी कि कंप्लीटेड एक्शन है भाई। परफेक्ट का मतलब होता ही क्या है भाई? अपने आप में कंप्लीटेड एक्शन। ठीक है भाई। दूसरी चीज, अगर आप उसी व्यक्ति को फिर से भाई कितने बजे? 11 बजे दोबारा अगर आप एक खाना सर्व कर रहे हो, तो वो व्यक्ति जो है जिसने कितने बजे, यानी कि 10:30 पर जो खाना खाया था, वो अगर उसे दोबारा आप खाना दोगे कितने बजे? 11 बजे, तो वो क्या कहेगा आपसे कि मैंने अभी अभी क्या खाया है भाई? खाना खाया है। तो ये हमारे पास में क्या है भाई कि उसका जो एक्शन था वो अभी अभी क्या हुआ है भाई? कंप्लीट हुआ है। ठीक है भाई। और उसका जो इफेक्ट है वो क्या कर सकते हो? आप देख सकते हो, और हम इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में किससे रिलेटेड जानकारी हुई भाई? परफेक्ट से रिलेटेड। ठीक है भाई। अगली मैं अगर बात करूं आपसे इस प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड, तो भाई हमको पता है कि अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात अगर हम कर रहे हैं, तो इसकी अगर हम हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें, तो हेल्पिंग वर्ब के नाम पे हम क्या लिखते हैं भाई? हैज और हैव।
जैसा कि आप सभी को पता है हैज अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिखेंगे और हैव अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम क्या करेंगे भाई, यूज करेंगे। और फिर हम देख पा रहे हैं कि भाई हमारे पास में हम एक्शन किसके साथ में दिखाएंगे भाई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में हम किसको दिखाएंगे भाई, एक्शन को। अब हम देख रहे हैं कि भाई इससे रिलेटेड अगर मैं स्ट्रक्चर की अगर आप लोगों से बात करूं तो आप सभी को पता है कि अगर आप सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना रहे हो तो भाई हम अब तक हमने क्या सीखा कि हम पहली जानकारी में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के आफ्टर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है भाई आपके पास में, हैज और क्या है भाई हमारे पास में हैव। तुम्हारे पास में क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब है। फिर हम एक्शन किसके साथ में दिखा रहे हैं भाई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में। एंड आफ्टर दिस हम किसको लिखते हैं भाई, ऑब्जेक्ट। और फिर क्या आएगा भाई, एटसेट्रा। अगर आप नेगेटिव बना पा रहे हो तो आप नेगेटिव भी किस तरीके से बना दोगे, पहली जानकारी में आपने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपने लिखी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपने लिखा नॉट और नॉट के बाद में आपने क्या लिखा भाई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी का जो भी चीज है वो क्या है भाई हमारे पास में ऑब्जेक्ट ईटीसी। ठीक है भाई, इसी तरीके से आप इंटेरोगेटिव का भी स्ट्रक्चर आप क्या कर सकते हो भाई, बना सकते हो। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव हमें पता है कि यानी कि पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद में फिर कौन सी चीज लिखोगे आप, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट एंड ऑफ द सेंटेंस हम क्या लिखते हैं, एटसेट्रा। और फिर हमारे पास में क्या लिखा भाई हमने, क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड से अगर स्टार्ट है तो हम पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड। आफ्टर दिस हम किसको लिखेंगे भाई, हेल्पिंग वर्ब। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हमने एक्शन दिखाया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में, ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी। और फिर हम क्या लिख देंगे भाई, क्वेश्चन मार्क। तो ये हुई इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारे पास में जानकारी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इस परफेक्ट के अंदर, ठीक है, हमारे पास में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा भाई। ना तो हमारे पास में कोई हिंदी का कोई सेंटेंस आने वाला है, ठीक है भाई, कि इसका ट्रांसलेशन करो, ऐसा तो कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं। ठीक है, ना हमसे किसी भी मतलब डेफिनेशन को आपसे पूछने वाला है कि आपसे पूछे कि परफेक्ट को डिफाइन करो, ऐसा भी नहीं होने वाला है। और ना ही हमें स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये सिंपल का स्ट्रक्चर लिखो। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास में इसका क्या था भाई, बेसिक था कि किसी सेंटेंस के अंदर हम आंसर इस तरीके से हम क्या है करेंगे। अब देख रहे हैं कि भाई हम आज की क्लास में कवर कौन कौन सी चीज करने वाले हैं। ठीक है भाई, पहली चीज कि हम इसके अंदर आने वाली एडवर्ब से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। तो एडवर्ब्स हमारे पास में कौन कौन सी हैं, जैसे कि अगर आपसे मैं कहूं ऑलरेडी, या फिर मैं कहूं सो फार, या अगर हम कहें जस्ट, या अगर मैं कहूं जस्ट नाउ, या अगर मैं कहूं अप टू प्रेजेंट। ठीक है भाई, या मैं कहूं रिसेंटली, लेटली, सेवरल टाइम्स, बाय नाउ, बाय द टाइम। ठीक है भाई, ये रिलेटेड आपकी क्या है भाई, इस टेंस की क्या होती है भाई, एडवर्ब। यानी कि अगर हमें किसी भी सेंटेंस में ये लिखी हुई एडवर्ब अगर हमें नजर आती हैं तो हम किस टेंस का यूज करेंगे भाई, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। ये सभी जानकारी मैंने आपको आगे लिखी हुई है ताकि हमारा समय कम लगे। दूसरा हम कंसेप्ट कौन सा वाला क्लियर करेंगे कि अगर हमें किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी कि दिस ऑब्लिक इट दैट के बाद में अगर आपको इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर मिले, यानी कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ठीक है, दिस इज द बेस्ट या इट इज द बेस्ट, इस तरीके से अगर हमें कोई भी स्ट्रक्चर मिल रहा है तो अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम देख रहे हैं तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिल रहा है तो इसमें भी हम किस टेंस का यूज करेंगे भाई, आगे आने वाले सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का। यानी कि एक अपने आप में एक क्लॉज के साथ में आपको एक दूसरा क्लॉज भी जुड़ा मिल जाएगा। ठीक है, बैलेंस किस तरीके से करेंगे भाई, इस इज की हेल्प से। अगर यहाँ आपको इज है तो भाई आप प्रेजेंट परफेक्ट में आंसर करेंगे। अगर यहाँ आपको वॉज या वर में से कोई भी चीज नजर आ रही है तो पास्ट परफेक्ट में से करेंगे। ये डिपेंड करता है भाई बैलेंस रूल पे, जो कि आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारे पास में पहला क्या हुआ, यानी एडवर्ब से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम दूसरा स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से है। फिर हम देख रहे हैं कि भाई अगर आप सुपरलेटिव डिग्री की बात करो
कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज मिले तो भाई सुपरलेटिव डिग्री भी किस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जाती है भाई, परफेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका आंसर करते हैं। अब देख रहे हैं जैसे कि हमारे पास में हमने यहाँ आपके पास में पहला कंसेप्ट लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। ये कह रहा है जनरली वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू इंडिकेट, कि भाई हम सामान्य तौर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कब करते हैं, यानी कि जब कोई भी एक्शन क्या है भाई शुरू हुआ हो, कब भाई, तुम्हारे पास्ट में, ठीक है, और वो खत्म कब हुआ हो, यानी कि जब आप बता रहे हो या बोल रहे हो। तो इसके अकॉर्डिंग हम किस टेंस का यूज करते हैं भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज करते हैं। फिर हमने यहां से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल तैयार किए, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब हमने बात की थी एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन कहां से बनता है भाई, आपका इस जगह से, कि अगर आपको लिखी हुई ये एडवर्ब आपको अगर कहीं किसी सेंटेंस में नजर आ रही है, जैसे कि क्या है भाई, ऑलरेडी, सो फार, जस्ट, रिसेंटली, एवर, जस्ट नाउ, लेटली, बाय नाउ, बाय द टाइम, टिल नाउ, सेवरल टाइम्स, अप टिल नाउ, अप टू प्रेजेंट, या फिर आपको क्या मिले, यट। यट का यूज हम किस सेंटेंस में करते हैं भाई, नेगेटिव सेंटेंस में, कि अगर यानी कि यट का अगर आपको यट लिखा मिल रहा है तो वो सेंटेंस आपका किस तरीके से रहेगा भाई, यानी कि जो वो सेंटेंस है वो आपका कैसा रहेगा भाई, नेगेटिव। मैं एक बार शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, यानी कि यट का यूज हम किस तरीके के सेंटेंस में कर रहे हैं भाई, नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं, ठीक है भाई। दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं कि भाई यहां पे आपको मिला जैसे कि क्या है भाई, जस्ट है, जस्ट नाउ है, या यहाँ पे नेवर, या फिर मैं कहूं भाई एवर, ठीक है। अब एवर का यूज हमने कहा देखा था भाई, यानी एवर का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग भी पढ़ के आए थे, और यहां भी हम इसमें क्या कर रहे हैं भाई, पढ़ रहे हैं। लेकिन ये इसमें आपको क्या मिलेगा, यानी कि पहले आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपको एक ब्लैंक मिलेगी, और फिर आपको क्या मिलेगा, नेवर, फिर आपको ब्लैंक मिलेगी, और यहाँ पे आपको कोई भी वर्ब क्या है भाई वो लिख कर देगा, ठीक है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप किसके लिए मतलब किस टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिल रहा है, सब्जेक्ट है, नेवर है, फिर नेवर के बाद में ब्लैंक स्पेस और फिर कोई वर्ब पूछी है, तो आप इसका आंसर अब किसके अकॉर्डिंग दोगे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी इसका आंसर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग और इसका आंसर आप प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करोगे भाई, फिल करोगे। अगली अगर मैं बात करूं तो यहां पर रिलेटेड आपके लिए क्या है भाई, कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि आपने देखा आई ब्लैंक स्पेस कम टू जयपुर रिसेंटली, तो हमें यहां क्या मिला भाई, रिसेंटली, ठीक है भाई। अगला सेंटेंस है सोनम ब्लैंक स्पेस अराइव जस्ट नाउ, तो यहां पे हमें किस चीज की जानकारी मिली भाई, जस्ट नाउ की। यहां हमने देखा ही ब्लैंक स्पेस नॉट ब्लैंक स्पेस अराइव यट, क्या मिला भाई हमें, यट। यट का जैसे कि थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, यट के साथ में सेंटेंस आपका किस तरीके से रहेगा भाई, नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है भाई, नेगेटिव है, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ आपको क्या मिल गया भाई, ऑलरेडी मिल गया। फिर यहाँ पे हमने देखा अप टू द प्रेजेंट आपको मिल गया, ठीक है भाई। यहाँ हमने देखा भाई, यहाँ आपको क्या मिल गया भाई, एवर मिल गया, और यहाँ आपको क्या मिल गया भाई, सेवरल टाइम्स। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये लिखी हुई जितने भी एडवर्ब हैं, अगर आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर लिखी हुई मिल रही हैं, यानी कि जैसे कि कौन कौन सी हैं, ऑलरेडी, सो फार, जस्ट, रिसेंटली, एवर, जस्ट नाउ, लेटली, बाय नाउ, बाय द टाइम, टिल नाउ, सेवरल टाइम्स, अप टिल नाउ, अप टू द प्रेजेंट और यट, तो हम किस टेंस का यूज कर रहे हैं भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम क्या कर रहे हैं भाई, यूज कर रहे हैं। अब हमने देखा कि भाई हेल्पिंग वर्ब की अरेंजमेंट हम क्या कर रहे हैं भाई, हैज या हैव का यूज कर रहे हैं। हैज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और हैव का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। एक्शन किसके साथ में दिखा रहे हैं हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में। अब यहां हमने देखा कि आई अपने आप में भाई प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आई को किस तरह कंसीडर किया जाता है भाई, यानी कि परफेक्ट के अंदर ये प्लूरल माना जाता है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा भाई, हैव। और यहाँ पे हमने एक्शन वर्ब लिखी कौन सी भाई, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में हमने क्या लिखा, कम। अब मैं पूछूं ये क्यों आया, क्योंकि भाई हमारे पास में एडवर्ब कौन सी आ रही है भाई, रिसेंटली। यहाँ आपने देखा भाई सोनम आपके पास में सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने किसकी अरेंजमेंट की, हैज,
और इसके बाद में आप क्या लिख दोगे भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिखा भाई आपने, अराइव्ड। फिर आपने देखा क्या लिखा हुआ है भाई, यट। यट लिखा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, ही के अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब को फिक्स किया है, और तुरंत बाद में क्या लिखी भाई आपने, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की अरेंजमेंट की, यानी कि यहां आपने क्या लिख दिया भाई, अराइव्ड। यह आपको क्या लिखा मिला, ऑलरेडी। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है, तो आई होप आगे आप इन सभी के आंसर कर पाओगे। ठीक है भाई, अगली जानकारी की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आपको बताया, अगर हमें किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मिले, यानी कि दिस, इट, दैट, इसके बाद में आपको क्या मिले भाई, इज, द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओनली, वेस्ट, वर्ड्स, एटसेट्रा। ठीक है भाई, अगर इस तरीके से अगर हमें स्ट्रक्चर मिल रहा है तो हम किस टेंस का यूज कर रहे हैं भाई, यानी कि हम टेंस का यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज कर रहे हैं। तो यहां आपने देखा दिस इज द थर्ड टाइम आपको यहां लिखा हुआ मिल गया। फिर ठीक है भाई, और इस फ्रेज के साथ में हमें क्या मिल गया भाई, सब्जेक्ट। अब यहां हम इस ब्लैंक का आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई हमने इसको देखा, अब इसके साथ में हमने हैव के, यू के साथ में हमने किसकी अरेंजमेंट की, हैव की। इसके बाद में हमने क्या लिखा भाई, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हमने यूज किया। इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये वाली मिल गया, दिस इज द फिफ्थ बनाना। तो भाई इसमें सबका आंसर भाई, दूसरी चीज आप देख पा रहे हो यहाँ क्या मिल रहा है भाई आपको सो फार, तो इसका आंसर आप क्या करोगे, हैव, और तुरंत बाद में हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की अरेंजमेंट की। यहाँ क्या लिखा मिला, इट इज 3 years सिंस आई ब्लैंक स्पेस सी हर। अब आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कि सिंस जो है यहाँ किसका काम कर रहा है भाई, एज अ कंजक्शन का। किसका काम कर रहा है भाई, कंजक्शन का। ठीक है भाई, कंजक्शन है क्योंकि एक फ्रेज इसने ये जोड़ी हुई है और एक हमारे पास में ये वाला क्लॉज इसने जोड़ा हुआ है। ठीक है भाई, और एक ये वाला क्लॉज जोड़ा हुआ है, तो कंजक्शन का काम कर रहा है। तो भाई हमने यहाँ क्या लिखा, हैव, और हैव के बाद में क्या लिखा भाई हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ आपने देखा कि आपको क्या लिखा मिला, इट इज द फर्स्ट टाइम दैट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वॉज होता तो आप आंसर किसके अकॉर्डिंग करते, पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ आपको क्या मिल रहा है, इज, तो यानी कि प्रेजेंट से रिलेटेड है। तो बैलेंस रूल क्या कहता है भाई, पास्ट का मतलब क्या है, अगर एक तरफ आपको पास्ट लिखा मिले किसी क्लॉज में, तो दूसरे क्लॉज में आने वाला भी क्या रहेगा भाई, आपका पास्ट से रिलेटेड जानकारी रहेगी। ये चीज हम देखेंगे आगे। फिर आगे अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख पा रहे हो जैसे कि यहाँ पे आपको क्या मिला भाई, द बेस्ट, यहाँ आपको क्या मिला, टॉलेस्ट। तो हमने देखा कि अगर सुपरलेटिव डिग्री की जानकारी है तो हम किसका यूज करेंगे, परफेक्ट का यूज करेंगे। परफेक्ट यहाँ आपको इज है, यहाँ इज है, तो आपने बैलेंस किया, कौन सा परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आपका आएगा। एक बार मैं शुरू से आपको इसका रिवाइज अगर मैं करवाऊं तो हमने यहाँ पे पहली जानकारी देखी भाई हिंदी के अकॉर्डिंग, कि भाई हिंदी सेंटेंस हमें किस तरीके से भाई साहब ट्रांसलेशन करते हैं हम। फिर हमने दूसरी जानकारी में देखा परफेक्ट का मतलब रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन, इफेक्ट कैन बी सीन और रियलाइज, नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है भाई, फिर हमने तीसरी जानकारी जो कि यहाँ से हमारे क्वेश्चन का पैटर्न चालू होता है, ठीक है, कि भाई अपने आप में यहाँ हमने परफेक्ट को देखा, प्रेजेंट परफेक्ट है क्या, कि एन एक्शन। ठीक है भाई, कौन सी चीज है भाई आपके पास में, एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यहां से रिलेटेड हमने फिर क्वेश्चन देखे भाई एडवर्ब से रिलेटेड, अगर हमें ये एडवर्ब नजर आए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे नेवर से रिलेटेड एक छोटी सी जानकारी हमने यहाँ पे कवर की। फिर हमने यहाँ से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज कवर करवाई। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इनके अंदर आपको खुद फिल करना है। जैसे कि अगर यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया भाई, बी आ गया। ठीक है भाई, अब आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे आपने लिखा, क्या लिखा भाई, हैज। और अगर मैं बी की बात करूं तो बी को आपको पता है कि भाई प्रेजेंट के अंदर क्या फॉर्म है, इज, एम और आर। पास्ट के अंदर क्या है भाई हमारे पास में, वॉज और वर, यानी कि इस फर्स्ट फॉर्म मतलब ये अपने आप में तुम्हारे पास में सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो क्या होगी भाई, बीन। ठीक है, अगर मैं इसकी फोर्थ फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो क्या होगी भाई आपके पास में, बीइंग। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारे पास में ये बी से रिलेटेड जानकारी हुई, तो हम इसका आंसर क्या कर देंगे भाई, यहाँ हैज बीन। ठीक है भाई, बाकी आपने देखा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, स्ट्रक्चर हमने देखी थी किसका यूज हुआ है भाई, एवर। जब एवर का यूज हुआ है तो हमने क्या लिखा भाई, यू के अकॉर्डिंग किसकी अरेंजमेंट की, हैव, और हैव के बाद में हमने क्या लिखा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या लिख दी भाई हमने, फॉलन। फिर हमने देखा सेवरल टाइम्स, कौन सी जानकारी मिली, सेवरल टाइम्स। दे के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने क्या लिखी भाई, रीड। इसका प्रोनाउंसिएशन की अगर मैं बात करूं
तो क्या होता है भाई, इसका प्रोनाउंसिएशन रेड होता है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। एक बार देख लीजिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।